आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कथाओं से ज्ञान पर। और अभी हम बात करेंगे हमारी प्लेलिस्ट जिंदगी के सबक पर। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों में अच्छे संस्कार कैसे लाएं। बच्चे, जिन्हें भगवान द्वारा दिया गया एक अनमोल तोहफा कहते हैं, जिनमें आने वाले भविष्य के निर्माताओं को हम आराम से देख सकते हैं, बिल्कुल एक गीली मिट्टी की तरह होते हैं। उन्हें जैसा आकार देंगे वो वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं। इस संसार में प्रत्येक माता पिता चाहते हैं कि उनकी संतान लायक बने, पूरे जग में उनका नाम रोशन करे। लेकिन यह सब होगा कैसे? ये तब होगा जब उन बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार जन्म लेंगे, जब उनके अंदर सद्गुणों का निर्माण होगा। कहने को ये सब बातें कितनी आसान लगती हैं, पर यकीन मानिए एक माता पिता के लिए ये सब करना बहुत ही कठिन होता है। वो भी आज के तेजी से भागते हुए समाज में ये सब करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि इन बच्चों के लिए हम सभी एक ऐसे वातावरण का निर्माण करें जो उनके लिए अच्छे संस्कार उत्पन्न करने में हर प्रकार से मददगार साबित हो। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी परिस्थितियों की जिनके बारे में अगर हम सब थोड़ा सा भी ध्यान दें तो इन बच्चों के जीवन पर उसका बहुत ही गहरा और प्रभावशाली असर पड़ सकता है। एक माता पिता अपने बच्चों के जीवन में उनके सबसे पहले गुरु होते हैं। वो घर के अंदर अपने माता पिता के व्यवहार, उनके द्वारा बोली गई बातें, आदतें, हर एक चीज पर बड़ी गहराई से ध्यान देते हैं। वो सभी चीजें ज्यादातर अपने माता पिता को देखकर ही सीखते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखकर ही उनके सामने आप बर्ताव करें। अगर आप में ऐसी आदतें हैं जो आपको जिम्मेदार बनाती हैं, तो यकीन मानिए आपके बच्चे भी जिम्मेदार अवश्य बनेंगे। अपने बच्चों के अंदर अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालें। बस एक चीज का खास ध्यान रहे कि किताबें कोई अच्छी सीख देने वाली ही हों। चाहे तो धार्मिक किताबें भी पढ़ने को दे सकते हैं। इससे उनके अंदर स्वयं से सीखकर खुद को श्रेष्ठ बनाने की कला उत्पन्न हो जाएगी। हमारे हिंदू समाज में रामायण, महाभारत या बाकी की पौराणिक कथाएं इसीलिए ही बनाई गई थी ताकि इनसे ज्ञान प्राप्त करके इंसान अपने जीवन को श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाए। हमारे भारत देश में और भी कई महान हस्तियां हैं जिनके बारे में पढ़ने मात्र से ही हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार शुरू हो जाता है। कृपया करके अपने बच्चों के सामने कदापि झूठ ना बोलें। यदि ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसकी वजह से आपको झूठ बोलना पड़ भी जाए, तो अपनी अवस्था के बारे में अपने बच्चों को साफ साफ सच ही बताएं। इससे एक तो आपका अपने बच्चों के साथ संबंध और ज्यादा मजबूत होगा और दूसरा आपके बच्चों को आप पर गर्व भी महसूस होगा। प्रत्येक दिन में अपने बच्चों की दिनचर्या के बारे में पूछें और अपनी दिनचर्या के बारे में भी उन्हें बताएं। इससे आपके संबंधों में दोस्ती की मिठास शामिल हो जाएगी। यकीन मानिए, दोस्ती हर रिश्ते को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती है। आगे जाकर एक ऐसा समय अवश्य आएगा जब आपके बच्चे आपसे तर्क वितर्क करना शुरू कर देंगे। तब उस अवस्था में आपकी बच्चों से दोस्ती ही आपका सबसे मजबूत सहारा बनेगी। कोशिश करें कि अपने बच्चों पर आप कभी भी हाथ ना उठाएं। अगर जाने अनजाने में उनसे कोई गलती हो भी जाए तो पहले उन्हें प्यार से समझाएं। उसके बाद भी अगर वे जानबूझकर अपनी गलती को दोहराएं, तब ही आप कोई ठोस कदम उठाएं। इस पूरे संसार में वे बच्चे सबसे ज्यादा भाग्यशाली होते हैं जिन्हें अपने दादा दादी के साथ बचपन गुजारने का मौका मिलता है। इससे बच्चों को बड़ों का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, लेकिन साथ साथ उन्हें घर के बड़े बुजुर्गों से बहुत कुछ सीखने का अवसर भी मिलता है। उनके सानिध्य से बच्चों के अंदर एक अनजानी शक्ति का विकास होता है
जिसकी मदद से वो अपने जीवन को समझदारी से व्यतीत कर पाते हैं। बच्चों के अंदर बड़ों का मान सम्मान करने का गुण अपने आप ही विकसित हो जाता है। अपने बच्चों के सामने बहुत ही सोच समझकर घर के बड़ों से बातें करें। आप माता पिता होने के नाते उनके सामने एक उदाहरण पेश करते हैं, जिसे सीखने के पश्चात भविष्य में वे भी आपके साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करेंगे। तो कोशिश करें जितना ज़्यादा हो सके आप स्वयं के बुजुर्ग माता पिता या सास ससुर की निस्वार्थ सेवा करें। उनका आशीर्वाद आप भी प्राप्त करें और अपने बच्चों को बड़ों का मान सम्मान और आदर सत्कार कैसे करना है ये भी सिखाएं। बच्चों की नज़र में एक अच्छा पिता वही होता है जो उनकी माँ के लिए वफादार हो, जो उनकी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखे और जीवन में उन्हें कभी भी असुरक्षित महसूस न होने दे। एक अच्छी माता वो होती है जो उनके पिता का सम्मान करे, बड़ों की सेवा करे और बच्चों को जीवन भर अच्छी शिक्षाएं देकर उनको खूब लाड़ प्यार से बड़ा करे। दुर्भाग्यवश कई माता पिता जीवन की परिस्थितियों के आगे मजबूर होकर अपने बच्चों को ये सब चीजें दे नहीं पाते, लेकिन फिर भी अगर आप अपने बच्चों के लिए इसका 10% भी कर ले तो आपके बच्चे आपका सम्मान दिल से करने लगते हैं। और रही बात प्यार की, तो उनका निश्चल प्रेम अपने माता पिता के लिए सदा रहता ही है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि परिस्थितियां आपके अनुकूल हों या प्रतिकूल। अपने घर में बच्चों के लिए एक ऐसे वातावरण का निर्माण तो अवश्य करें कि यदि जाने अनजाने में उनसे कोई गलती हो जाए तो वे बेझिझक आपसे इस बारे में बात कर सके। अपने बच्चों की गलतियों को उनके शोषण का कारण कदापि न बनने दे। गलतियां सुधारी जा सकती हैं, लेकिन इन सब की वजह से रिश्तों में अगर दरार आ जाए तो उसे ठीक करना कई बार लगभग नामुमकिन हो जाता है। आप बड़े हैं, समझदार हैं, तो इस बात को ध्यान में अवश्य रखें। अपने बच्चों को दूसरों की भावनाओं की कदर करना अवश्य सिखाएं। बच्चे साफ मन के होते हैं। यदि उनके जीवन में कोई एक भी बड़ा ऐसा हो जो उन्हें ये सब बातें समझा सके तो इसे बच्चे जिंदगी भर याद रखते हैं। जानवरों के प्रति दया भावना अपने बच्चों को अवश्य सिखाएं। ये बेजुबान जीव इंसान को बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ सिखा देते हैं, जो हम सबको आजीवन याद रहता है। एक इंसान के जीवन में कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जो जीवन में सीखना अनिवार्य होती हैं। इन बेसिक स्किल्स का इससे कोई लेना देना नहीं होता कि आपका बच्चा लड़का है या लड़की। आगे चलकर उन्हें पढ़ाई के लिए या कामकाज के लिए घर से दूर जाना ही पड़ेगा। तब ये बेसिक स्किल्स आपके बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होंगी। इसलिए जब आपके बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, तो धीरे धीरे करके पढ़ाई के साथ साथ उन्हें घर के कामकाज और खाना बनाना अवश्य सिखाएं। 18 साल के होते ही उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य दिलवाएं और बाइक, स्कूटी या कार चलाना उन्हें अच्छे से सिखाएं। इमरजेंसी में ये ड्राइविंग स्किल्स बहुत ही काम आती हैं। ऑनलाइन गेम्स के ज़माने में अपने बच्चों को आउटडोर गेम्स खेलने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। उन्हें अच्छे से समझाएं कि कैसे इन गेम्स का उनके शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में कृपया करके उन पर किसी भी प्रकार का दबाव ना डालें। उन्हें अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स और स्ट्रीम चुनने दें। आज के समय में स्कोप हर क्षेत्र में मौजूद है। अपने बच्चों पर भरोसा रखिए और उन्हें खुद की राह पर नाम रोशन करने का अवसर अवश्य प्रदान करें। जब आपके बच्चे 12 या 13 साल के हो जाएं, तो उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन देना शुरू कर दीजिए। उन्हें सभी बेसिक चीज़ों की जानकारी स्वयं बताइए और कहीं अटक जाने पर उनकी मदद ज़रूर करें। ये एक चीज़ जिंदगी भर उनके काम आएगी। घर के महत्वपूर्ण मामलों में अपने बच्चों के विचार अवश्य जानें। बच्चे प्रकृति से ही निश्चल और निष्पक्ष होते हैं। कई बार
उनकी सलाह बड़ों से भी ज़्यादा लाभदायक साबित हो जाती है। तो कोशिश करें कि घर के बड़े और महत्वपूर्ण मामलों में बच्चों से विचार विमर्श ज़रूर करें। ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा है इससे आपको अवश्य मदद मिलेगी। और भी प्रेरणादायक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल कथाओं से ज्ञान पर। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ।